मैं कुछ कहना चाहूँगा। प्रभुपाद हमें हर बात को समझा रहे हैं। उनकी कृपा से भगवत गीता यथारूप जब संसार के लोगों को मिली तो बड़ों में परिवर्तन आया। इससे ये सिद्ध होता कि प्रभुपाद एक बड़ी उच्च कोटि के वैष्णव हैं और भगवान के पार्षद है वो। तो हम कलयुग के लोगों को नरकों में जाने से बचाने के लिए आए हैं। गीता में एक श्लोक है, भगवान अर्जुन से बात कर रहे हैं, मामोपित्या पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम। ये अर्जुन, ये जो संसार जिसमें हम रह रहे हैं, अर्जुन और श्री कृष्ण भी इसी संसार में प्रकट हुए थे 5000 साल पहले। तो परमपिता ये बता रहे हैं, ये जो संसार है ये दुखों का घर है। दुखालय, दुखालय का अर्थ कि दुखों का घर। इसमें सुख की जो खोज करना है ये हम लोगों की गलती है। पहले तो कोई अपनी गलती का सुधार नहीं करना चाहता, करना चाहे तो कोई मार्गदर्शन नहीं मिलते। पर कृष्ण कृपा से हमें प्रभुपाद मिले हैं। हम सबको ये प्रयास करना चाहिए कि हम लोग अपना सुधार करें। तो हमारा सुधार क्या है कि हम लोग भौतिक भावना से ऊपर उठ करके कृष्ण भावना से भावित हो। ये कृष्ण भावना गुरु महाराज ने क्या दिया, कृष्ण भावना अमृत संग। ऐसा ना संग कोई हुआ ना होगा। तो ये कृष्ण भावना अमृत संग, क्या इसका अभिप्राय है? देखो, हम सब की भौतिक भावना है और हम लोग इस भौतिक जगत में, नश्वर जगत में शाश्वत घर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि कोई यहां नहीं रह सकता। पूर्व काल में बहुत लोग हुए, सब चले गए। भौतिक दृष्टि से बड़े बड़े शक्तिशाली थे, बड़े उपद्रव किए उन्होंने, लेकिन कोई नहीं बचा, कोई नहीं रहा, सब चले गए। तो हमें प्रभुपाद कृपा से ये सोचना चाहिए कि हमें भी एक दिन जाना है। क्या करना है? क्या करना है? क्या करना है? लेकिन ये जाना हमारे दिमाग से निकल जाता है, क्योंकि खोयापन इतना है। सब लोग, जैसे एक व्यक्ति हमारे संपर्क में आया, वो अपने बच्चों को भी ले आया हमारे पास। बच्चों को उसने ट्रेनिंग दी होगी। बच्चे कहते हैं मुझे आशीर्वाद दो कि मैं पता नहीं डॉक्टर बनना या इंजीनियर बनना है, कुछ ऐसा उसने कहा। देखो, अगर हम बड़े से बड़ा पद प्राप्त कर लिया, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए या फिलोसफर बन गए, कुछ भी बन गए, फिर भी हमको ये शरीर छोड़ना ही पड़ेगा। छोड़ना पड़ेगा नहीं? तो फिर प्रभुपाद क्या समझाते हैं, क्या बनना हमने जिससे हमारा ये शरीर छोड़ना ठीक हो? उसके लिए प्रभुपाद जी ने ये कृष्ण भावना और संग है। हमारा शरीर छोड़ना ठीक तब होगा जब हम कृष्ण भावना से भावित हो जाएंगे। तो कृष्ण भावना का क्या?
एक नमूना है। प्रभुपाद पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावी थे। बड़ी बड़ी बातें उनके जीवन में आई, लेकिन उनकी कृष्ण भावना बनी रही। तो जिनकी कृष्ण भावना बनी रही, और जैसे मैंने पहले भी एक बार चर्चा की थी, आखिरी समय में मैं तो नहीं था यहाँ पर, उनकी कृपा से आया था, लेकिन कुछ गलत सूचना देकर हमें यहाँ से भेज दिया गया। तो प्रभुपाद जो हैं सब जानते थे कि क्या करना क्या नहीं करना, और उनको ये भी पता लग गया कि मैं संसार से जाने वाला हूं। हम में से कुछ मूर्ख लोग, जब प्रभुपाद जी का देह अवसान हुआ, यहाँ पर देह त्याग की उन्होंने वृंदावन में, तो त्यागने से पहले कुछ विदेशी आत्मा भक्त के रूप में है, जो प्रभुपाद के आगे पीछे थे, कहते हैं कि प्रभुपाद जी का शरीर जो है वो, अंग्रेजी में उसने कहा कि अकड़ जाएगा। उसको मैं हिंदी में ये अनुवाद करूं, अकड़ेगा। प्राय लोगों के शरीर जो है ना अकड़ जाते हैं, कारण अंत समय में उनको संसार का चिंतन होता है, परिवार का चिंतन होता है, और उससे उनको यमदूत जो है यमपाश में बांध कर ले जाते हैं। लेकिन शुद्ध भक्त जो हैं उन्हें विष्णुदूत लेने आते हैं, उनको यमपाश में बांध के नहीं ले जाया जाता। उनको वैसे ऐसा वर्णन आता है गरुड़ पुराण में, जब आत्मा को शरीर से यमदूत निकालते हैं तो एक यातना देह प्राप्त होती है तुरंत, उसमें केवल यातना भोगनी पड़ेगी। अगर भक्त के शरीर से आत्मा निकलती है तो उनको दिव्य देह मिलती है, जिस आत्मा उस देह में प्रवेश करती है विष्णु दूतों की कृपा से, तो विमान पर बिठा करके उसे वैकुंठ ले जाया जाता है, गौलोक धाम ले जाया जाता है। तो हम सबको वही तैयारी करने का प्रयास करना चाहिए। लगता तो बड़ा कठिन है, पर प्रभुपाद की कृपा से मैं अपने आप को याद दिलाता हूँ आप सबको, अगर हम नहीं अंत में भगवान का सेवन कर सके तो दूसरा जो पहलू है बहुत ही दुखदाई है। यमदूतों के द्वारा ले जाना, कैसे ले जाते हैं, गरुड़ पुराण वर्णन करता है, घसीटते हुए ले जाते हैं, शरीर कटता है, उसको जो यातना दे मिली है वो तड़पता है। ऐसा वर्णन आता है कि ऐसी जगह से ले जाना, बड़ी गर्मी है वहां पर, वो यातना दे में आत्मा तड़पती है, मुंह खोलते पानी, पानी खोल तो रेत भर देते हैं मुंह में। ऐसा गरुड़ पुराण में वर्णन है। तो हमारे वेद पुराणों की बातें अक्षराक्षर सत्य हैं, ये नहीं है कुछ भी सर, बिल्कुल नहीं। लेकिन लोग जो हैं श्रद्धाहीन हो गए, विश्वासहीन हो गए। दुनिया तो है ही सारी, जिन यहाँ पर भारत में हम जहाँ भी जन्मे हैं सब कर्मों के अनुसार हमारा जन्म हुआ है। किसी को ऐसा जन्म मिला कि जन्म से ही उल्टे काम वो कर रहा है, सब कर्मों के अनुसार। तो भारत भूमि का जो जन्म है, इसको महाप्रभु कहते हैं, जो स्वयं कृष्ण है राधा भाव में, माम उपेत्या पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम। महाप्रभु कहते हैं कि ये जो जन्म है उसकी मृत्यु होगी और ये दुखों का घर है। तो अगर दुखों का घर है तो फिर यहाँ सुख की खोज करना बहुत बड़ी भूल है।
पर अगर हमारी अंतरात्मा शुद्ध नहीं हो तो वो सुख की खोज ही करेगी, और सुख तो मिलेगा नहीं उसको। सुख के बदले में दुख मिलेगा, परेशानी मिलेगी। क्योंकि जब तक हमारी शुद्धि नहीं होती, हमारी सत्ता शुद्ध नहीं होती, जैसे गुरु महाराज ये कहते थे, शुद्धे न सत्ता, शुद्धे न सत्ता, अपनी सत्ता को शुद्ध करना है। तो अगर हमारी सत्ता शुद्ध नहीं होती तो फिर शुद्धि की अवस्था में देह का त्याग बड़ा दुखदायी है। उस समय हम अशुद्ध हैं, उस समय में देह त्यागते समय हमारा जो मोह है वो शरीर से बना हुआ है, और हम शरीर का त्याग नहीं करना चाहते। यमदूत यम पास में बांध कर हमारी आत्मा को शरीर से निकालते हैं। जो वर्णन आता है कि बहुत दुखदायी है, बड़ा दुखदायी है। इसलिए परमपिता ने भी यही कहा, माम पित्या पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम। जो जन्म है उसकी मृत्यु होगी, दोबारा जन्म होगा, ये नहीं हम जानते क्या जन्म होगा, वो कैसे होगा अगला जन्म, कैसे पता। आखिरी समय में वो उसका वर्णन भगवान 8वें अध्याय में कर रहे हैं। अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति समद भावम याति न सत यत्र संशय। ये परमपिता के शब्द हैं। अंतकाल में जो मेरा सिमरन करते हुए शरीर का त्याग करता है वो मेरे भाव को प्राप्त करता है, यानी मुझे प्राप्त करता है। इसमें कोई संशय नहीं है। कोई कुछ भी ऐसे भी प्रभुपाद बताते हैं, लोग बातें करते हैं, आप कुछ भी अंतिम समय हो तो भगवान ही मिलेंगे ना। तो प्रभुपाद समझा रहे हैं कि अंत समय में अगर कृष्ण का नाम होगा तो हमें कृष्ण मिलेंगे। नहीं तो भगवान अगले श्लोक में क्या कह रहे हैं, यम यम वापी स्मरण भावम त्याजते अंते कलेवरम तम तमे वेति कौंतेया सदा तद भाव भाविता। अंतकाल में जो जिस भाव में शरीर का त्याग करेगा वो उसी भाव को प्राप्त करेगा। तो भगवान ये कह रहे हैं, लोग कहते हैं, अटकलें मारते हैं लोग, तो जिस भाव में हम शरीर का त्याग करेंगे वो भाव कैसे बनेगा, जीवन काल में अविक्य कर्मों से। तो मेरे प्यारे हरिभक्तों, माताओं, यहाँ सुनने वालों या इंटरनेट में सुनने वालों, आप कृपया अपना भविष्य उज्जवल बनाने का प्रयास करो। बहुत सारे चिंतन हमारे मनों में हैं, लेकिन सबसे बड़ा चिंतन है संसार से जाने का। उसके चिंतन करो। सोचो भाई, एक दिन दुनिया से मैंने जाना है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, वो प्रभुपाद समझा रहे हैं। प्रभुपाद ये समझा रहे हैं, प्रभुपाद ने ये कृष्ण भावनामृत क्या है, कृष्ण भावनामृत में शरीर त्यागना है। कृष्ण भावनामृत, अगर कृष्णा कॉन्शियसनेस अंग्रेजी में, अगर हमारी भावना कृष्ण भावना हो गई, कृष्णा कॉन्शियस हम हो गए, तो हमारा जाना बड़ा अच्छा होगा। अभी हम अपने अंदर झांक कर देखें, कितनी भावनाएं मेरे अंदर भरी पड़ी हैं। कभी मैं इधर जाना चाहता हूँ, कभी इधर जाना चाहता हूँ, तो अंत समय में क्या होगा, है विचारने की बात या नहीं? कृपया विचारो सारे। ये प्रभुपाद कृपा से मैं कह रहा हूँ। मेरा जो कुछ भी है इन्हीं की देन है, मेरा अपना कुछ नहीं है। तो क्या गति होगी हमारी? तो हम सबकी गति सुधारना हमारे हाथ में है। कोई नहीं सुधारेगा हमारी गति। हमें जैसे वो कहा है ना कि करनी भरनी आपकी, बोलो,
ना माई की ना बाप की। करनी भानी कर्म जो है मेरा है, ना मेरी माँ का है ना मेरे बाप का। मेरे कर्म, जन्म तो लिया माँ बाप से, लेकिन कर्म मेरे अपने हैं। तो मेरे कर्म, मैंने अपने कर्मों को सुधारना है। ऐसे भी देखो उदाहरण, जैसे भागवत में है प्रहलाद महाराज का। प्रहलाद महाराज का जन्म असुर कुल में हुआ, लेकिन उन्होंने एक असुर कुल में जन्म लेने पर भी भक्ति भगवान की और इतने महान भक्त हुए कि उनका उदाहरण दिया जाता है। तो हमें अपने आखिरी समय को अच्छा बनाने के लिए भक्ति को अंगीकार करना है, कृष्ण भावना से भावित होना है। अभी हम अपने अंदर झांक के देखिए मेरी भावना कैसी है, सबको झांकना चाहिए। ऐसा भी कहा है, रात को हम सोते हैं तो ये देखें कि भाई जीवन दिन में मैंने क्या किया, किन कामों में मेरा मन लगा रहा। अगर मेरा मन कृष्ण के चिंतन में नहीं लगा रहा, देखो संसार में हमने बहुत कुछ करना है, कर रहे हैं लोग, लेकिन भगवान इसका हल ये निकालते हैं कि यत करोषि यदश्नासी यद जहोसी ददासी यत तपस्यासी कौन्तेय तत्कुरुष्वम दर्पणम। हे कुंती पुत्र, ये भगवान केवल कुंती पुत्र को नहीं कह रहे, कुंती पुत्र के माध्यम से हम सबको कह रहे। क्योंकि क्यों नहीं कह रहे? अरे कुंती पुत्र तो मुक्त आत्मा है जो भगवान के संगी है या नहीं है? हम बद्ध आत्मा है, हम मुक्त आत्मा नहीं है। हम लोग बंधन में पड़े हुए हैं। तो माध्यम भगवान, क्योंकि हम जो बद्ध जीव हैं तो भगवान को दर्शनों के लायक ही नहीं है। भगवान परम शुद्ध हैं, परम शुद्ध भगवान को मिलने के लिए हमें भी शुद्ध होना पड़ेगा। तो कृष्ण भगवान बड़ी कृपा करके अर्जुन के माध्यम से हमें ये समझा रहे हैं। अर्जुन, जो जन्मता है उसकी मृत्यु होती है। माम विद्या पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वत। ये दुखों का घर है। हम जो दुखों के घर में हैं, इतने उसमें ग्रस्त हो गए हैं कि हम सोचना ही नहीं चाहते। अरे मेरे प्यारे हरि भक्तों व माताओं, प्रयास करो सोचने का, क्योंकि वो समय सबके लिए आएगा। जैसे बड़ा सुंदर कहा है, क्या कहा है, सब मेरे पीछे बोलो, आए हैं तो जाएंगे, राजा रंक फकीर। जो आया उसको जाना पड़ेगा, चाहे वो राजा है या गरीब है या कोई संत फकीर है, सबको जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा या नहीं जाना पड़ेगा? अगर कोई फकीर है, संत कहे कि मैं नहीं जाना चाहता, नहीं, सबको जाना पड़ेगा। तो संत समझा रहे हैं, तो जाना जाना क्या अंतर है? कह रहे हैं कि एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जात जंजीर। एक सिंहासन पर चढ़ के जा रहे हैं। जो पुण्य आत्मा है, हम आपको नहीं दिखता है पुण्य आत्मा जब गई तो वो पुण्य आत्मा जो है उनको तुरंत दिव्य देह मिलता है। तो दिव्य देह जो है उसको विमान पर बिठाया जाता है और विष्णु दूत उसको धाम में ले जाते हैं। पाप आत्मा को, जो पुण्य आत्मा नहीं है, पाप कर्म किए, मोह माया बची रही, उसको जो है यातना देह मिलती है। उसको बड़ी बुरी हालत यमदूत करते हैं। और ये बुरी हालत जो है गरुड़ पुराण में वर्णन है। गरुड़ पुराण एक लिया, बड़ा संक्षिप्त लिखा उन्होंने। पूरा गरुड़ पुराण याद है नहीं, तुम लाया था, वो बड़ा संक्षिप्त है,
जो फुल गरुड़ पुराण है उसको पढ़ो। मैंने देखा वो ठीक नहीं है वो। तो गरुड़ पुराण में सभी वर्णन है। ये भगवान विष्णु गरुड़ जी को सब कह बता रहे हैं। उन्होंने प्रश्न किया और भगवान ने उत्तर दिया। तो हमें इन आंखों से कुछ नहीं दिखता। जैसे एक भक्त हुए, उनका नाम मेरे ध्यान से निकल रहा है, तो उनकी कृपा से, उनके प्रभाव से उनके पिता जो हैं उनके लिए विमान आया। जब ऐसा वर्णन आता है कि कोई अगर एक भक्त बन जाता है परिवार में तो उसकी 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। एक जिसमें जन्म लिया, 10 जो हो गई, 10 जो होंगी। इतनी भक्ति की महत्ता है। तो वो उनके मतलब श्री वो गुजरात की थी वो आत्मा में कहेंगे, तो उनको विमान पे बिठा करके वो वैकुंठ ले जाया जा रहा है। तो उनके पुत्र जो हैं वो राजा से बात कर रहे थे। ये भक्तमाल की कथा है। राजा से बात कर रहे थे, तो बात करते उन्होंने देखा उनके पिताजी जा रहे हैं विमान पर बैठकर। तो उन्होंने उनको प्रणाम किया। राज देखता है क्या कर रहे हैं आप। उन्होंने बता दिए राजा को। कहते मेरे पिता विमान पर बैठ के धाम को जा रहे थे, मैंने उनको प्रणाम किया, विष्णु दूतों को प्रणाम किया। तो राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने जान अपने आदमी भेजे, गुजरात पता करो भाई समय। तो ठीक समय, वही समय जो उन्होंने बताया, आत्मा उनकी पिता ने शरीर छोड़ा था और उनकी आत्मा को दिव्य देह के द्वारा धाम में ले जाया गया। फिर राजा को समझ आया। भक्तमाल में बड़े उदाहरण दिए हैं, अच्छे अच्छे उदाहरण दिए हैं। हमको पढ़ना चाहिए ताकि हम भी अपना भविष्य उज्जवल कर सकें। तो मेरे प्यारे हर भक्त व माताओं, हमें अपना उत्थान करना है। भौतिक दृष्टि से हम सब अपने उत्थान में लगे हैं, लगे नहीं लगे, लेकिन ना हम ये भौतिक शरीर हैं और ना हम यहाँ भी संसार से हैं। दोनों बातों को याद रखो। ना ये शरीर है हम, बोलो, ना इस संसार से हैं। मैं गलत कह रहा हूँ जो ठीक कह रहा हूँ, पर समझ आता है किसी को? ये नहीं आता है। वो समझना प्रभुपाद जैसे संतों की कृपा चाहिए। आज भी सब उन्हीं का चिंतन करो, उनकी कृपा से आज भी वो आप पर कृपा करेंगे, आज भी कृपा करेंगे, कईयों पर कर रहे हैं। तो आप पर भी करेंगे, पर गंभीर बनना है। अगर नहीं बन रहे तो फिर नाम पर बल देना है। भाई मैं गंभीर नहीं बन रहा क्योंकि नाम ठीक नहीं हो रहा है, प्रयास करते रहना है। हताश नहीं होना, घबराना नहीं। घबराहट आ जाती है एकदम, क्योंकि हम संसार में खोए हुए हैं। तो खोया पानी जो है, ये केवल कृष्ण भक्ति के द्वारा, कृष्ण भक्ति करेंगे तो क्या होगा? तो कृष्ण कृपा के द्वारा कृष्ण कृपा मिलेगी, ये दूर हो सकता है। इसलिए प्रहलाद महाराज ने, जो असुर के पुत्र थे, लेकिन उन्हें भक्ति मिली नारद जी की कृपा से, बड़े उच्च कोटि के भक्त हुए वो। जब प्रहलाद महाराज स्कूल में पढ़ते थे, 5 वर्ष अवस्था उनकी बताई है, तो जैसे ही उनके अध्यापक शुक्राचार्य के पुत्र शंड और अमरक
बाहर जाते वो कीर्तन करवाने लग पड़ते। सब असुरों के बच्चे हैं, राक्षसों के बच्चे हैं। तो वो उनके जो सहपाठी बच्चे प्रश्न करते, प्रहलाद ये तो समय हमारा पढ़ने का है, खेलने कूदने का है, हम भक्ति करेंगे जब वृद्ध हो जाएंगे। प्रहलाद महाराज कहते नहीं, कौमार अचत्य प्रज्ञो धर्मान भागवतन की 5 साल की अवस्था से भक्ति शुरू करनी चाहिए। क्यों? जैसे बाकी शरीर नश्वर हैं, ये भी नश्वर है। दुर्लभ मानुष जन्म तद अपि दुर्मतम। ये शरीर नश्वर है पर बड़ा दुर्लभ है। सारे शरीर नश्वर हैं, 84 लाख योनि सभी नश्वर हैं। किन जीवों की बड़ी बड़ी लंबी उम्र है पर मरना उनको फिर पड़ेगा, उनको भी मरना पड़ेगा। ब्रह्मा जी जहां से सृष्टि की रचना हुई है, ब्रह्मा जी की भी बड़ी लंबी आयु है। असुर भगवान की भक्ति नहीं करते, असुर ब्रह्मा जी की या शिव जी की करते हैं। हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी की बड़ी तपस्या की, भक्ति की। क्या चाहिए तेरे को कि मुझे अमर कर दो, मैं कभी ना मरूं। ये क्या है उनका? ये मोह है, शरीर से अटैचमेंट है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं मैं, मेरी बड़ी लंबी आयु है पर मैं भी अमर नहीं हूं, तेरे को अमरता का वर कैसे दे सकता हूं? कि फिर ऐसा वर दो मुझे, मैं ना दिन को मरूं, ना रात को, ना अस्त्र ना शस्त्र, न धरती पर, न आकाश में, न मनुष्य से, न पशु से। ब्रह्मा जी ने दे दिया। इस बल के प्राप्त होने से हिरण्यकशिपु बड़ा उपद्रव करने लगा, भक्तों को बड़ा दुख देने लगा, बड़ा। फिर भगवान को ब्रह्मा जी की सारी बातें पूरी करने के लिए जो वर दे दिया था ब्रह्मा जी ने, ये दिव्य रूप धारण करना पड़ा। वो दिव्य रूप है नृसिंह भगवान। नृसिंह भगवान प्रकट न असुर न मनुष्य, सर भगवान का शेर है, शरीर मनुष्य का, ना असुर है ना मनुष्य। उसने बोला अस्त्र से शस्त्र से नहीं, तो भगवान के नाखून, बड़े बड़े नाखूनों से फाड़ा उसको। ना धरती ना आकाश अपनी गोद में रखकर मारा, ना दिन ना रात सायंकाल को मारा। जो जो वर दिए थे ब्रह्मा ने, भगवान ने सब पूरे किए। अगर असुर का भी अंत कर दिया। असुर हमेशा, असुर वृत्ति यही सोचती है कि मैं बस दूसरों को कष्ट दूं और आप खुद सुखी रहूं। असुर तो वैसे तो जो बड़े बड़े असुर हुए, जैसे एक प्रश्न किया परीक्षित महाराज ने सुखदेव जी को कि भगवान भेदभाव क्यों करते हैं? कहते कैसे? कि असुरों को तो वो मार देते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं, उनको नहीं मारते। तो तब सुखदेव जी कहते हैं, ये राजन, भगवान भेदभाव नहीं करते। जिन असुरों को भगवान मारते हैं उनको भी अपना धाम दे देते हैं। कहाँ भेदभाव है? भेदभाव है? भेदभाव नहीं। तो भगवान बड़ी दया में है, वो सबका भला चाहते हैं। और हम उनके ही संतान हैं। जैसे कहा ना भगवान ने, सर्व योनिषु कौंतेया अहम बीजो प्रजापिता। अर्जुन, सारी योनियों का बीज देने वाला पिता मैं हूं। सारी योनियां, जलचर, थलचर, नभचर, सब भगवान से ही आ रहे हैं। तो हम सब भगवान के हैं, जितने भी जीव हैं सब भगवान के हैं। कर्मों से हम अलग अलग शरीर धारण किए हैं। तो हम जो मनुष्य शरीर में आए हैं,
हम अपना जीवन सफल करें। जीवन हमारा सफल होगा भगवान की शरण लेने से और सदा भगवान का नाम जपने से। सदा भगवान के नाम जपने से क्या होगा? तेषम सततम युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम। जो सतत भगवान कहते हैं प्रेम से मेरा भजन करता है, उससे मैं क्या करता हूं? ददामी बुद्धि योगम तम, मैं उसको बुद्धि देता हूं, अकल देता हूं, जिससे वो मुझे प्राप्त कर सकता है। तेना माम उपजंति, तो मुझे प्राप्त कर सकता है। तो भजन करने से बहुत सारी बातें जो हमारी समझ में नहीं आ रही, वो समझ में आना शुरू हो जाएंगी। इसलिए भगवान कहते हैं 9वें अध्याय में, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्करो मामे वेशस्य युक्ता वे मत मानो मत परायणा। मेरे भक्त बनो, मेरे को नमस्कार करो, मेरे परायण हो जाओ। ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। कितनी कृपा करके भगवान जो है कह रहे हैं। और फिर कृपा, ये प्रभुपाद जी भगवान की कृपा है, कृष्ण की कृपा है, जो हम भूले बढ़ के लोगों को समझा रहे हैं। मेरी आप सबसे यही निवेदन है, जो भी सुन रहे हैं जहां भी, यहाँ वहां, बस कृपा प्राप्त करने का प्रयास करो। एक बात और याद में रखनी है, यहाँ तो हम सोचते हैं कई बार लोग कहते हैं ना, भाई मैं बड़ा खुशी हूँ, मेरा परिवार, बच्चे हैं, सब कुछ है, बड़ा घर है। अरे भाई ये कब तक रहेगा? छोड़ना पड़ेगा, ये परिवार भी तुम्हें छोड़ देगा। ये जो नाम का सुख है सब समाप्त हो जाएगा। तेरा कोई भी मदद करने वाला नहीं है। आखिरी समय में कोई तेरी मदद नहीं करेगा। कृपया इस बात को याद रखो, आखिरी समय में हमारी मदद करने वाले श्री कृष्ण है। कौन है? कौन है? कौन है? बार बार याद रखो। तो ये कैसे याद होगा? प्रभुपाद कृपा से। प्रभुपाद कृपा से, प्रभुपाद के चरणों में प्रार्थना करो, प्रभुपाद मेरे से भक्ति नहीं हो रही, या मैं भक्ति नहीं कर पा रही, कृपा करो मुझे भक्ति दो। भक्ति करने से ही जब हम करेंगे, धीरे धीरे बहुत सारी बातें समझ में आएंगी। अभी देखो कई बातें मतलब भक्ति नहीं है, जीव दुखी हो गया अपने कर्मों से, कर्म ऐसे किए हैं, यहाँ भी भक्ति नहीं की तो बड़ा इतना दुखी हो गया। वो कई आत्माएं क्या करती हैं, शरीर से दुखी इतनी है, वो आत्महत्या, अपने आप को खत्म कर लेती हैं। ऐसा भी होता है नहीं? उनको ये पता नहीं कि शरीर को छोड़ने से मैं कोई यमदूतों से थोड़ा बच जाऊंगा। और फिर जिस आत्महत्या को तो बड़ा बताया है, बड़ा दोष। आत्महत्या करने वाले को 60,000 साल तक शरीर ही नहीं मिलता, और बिना शरीर के कोई कर्म कुछ नहीं हो सकता। उनको फिर बिना भूत प्रेत का कोई शरीर नहीं होता, और दूसरों को कष्ट देते हैं भूत प्रेत। दूसरों को क्यों कष्ट देते हैं? भाई हमारा कष्ट कोई छुड़ाए। दुख नहीं करना चाहते कि, लेकिन वो इतने दुखी हैं उस शरीर में। तो हमें प्रभुपाद कृपा से इन बातों को समझना चाहिए। समझ करके अपना मित्र हम स्वयं बन सकते हैं अगर हम भक्ति में लगते हैं। अगर हम भक्ति नहीं करते, हम मन के अधीन हैं, तो हम अपने शत्रु स्वयं हैं। मना एवा मनुष्यानाम कारणम बंधन मोक्ष जो। मन ही जीव का, मनुष्य का बंधन का कारण है जब बस में नहीं, और मन ही जीव के मोक्ष का कारण है जब ये बस में है। तो हमने इस मन को सुधारना है।
मन रे हरि गुण गा, मन रे मन रे हरि गुण गा, मन रे उन संग प्रीत लगा, उन संग प्रीत, उन संग प्रीत लगा, उन संग मन रे हरि गुण गा, मन रे हरि गुण गा, हरि गुण गा। तेरी जुबान नहीं हिलती। हरि गुण गा, हरि गुण गा, बोलो हरि गुण। देखो माया का प्रभाव, नहीं बोल पाते, बैठे हैं बोल नहीं पा रहे। मन इतना मलिन है हमारे कर्मों से, तुला हमको नरक में ले जाने के लिए आखिरी दम तक लगा रहेगा। और फिर कष्ट किसको होगा नरक में जाकर? इसी मन को। ये भी संत समझाते हैं, कष्ट मन को होगा, उसी को इसी को नरक में जाना पड़ेगा। सब कष्ट इसी को भोगने पड़ेंगे। तो इसलिए इस मन का हमने सुधार करना है। मन अगर ये सुधर, कैसे सुधरेगा? एक तो प्रभुपाद जी ने जो निष्काम सेवा दी है, अभी देखो उन्होंने दी निष्काम सेवा, रोज चर्चा करते हैं, वो निष्काम सेवा खत्म हो गई। सब मंदिर में अगर पुजारी घंटी बजाता है उसको भी पैसे चाहिए, दुर्भाग्य है उसका, क्योंकि बुद्धि उसकी मलिन होगी, निष्काम भक्ति नहीं की तो बुद्धि में सुधार नहीं हुआ। उसको खाने की ही चिंता रही, मेरा पेट कैसे पलेगा, मेरे बच्चों का कैसे होगा। मैं आपको अब जिस परिवार में श्री ने जन्म लिया उसका एक उदाहरण देता हूँ। शरीर से चाचा, चाचा के 2 बेटे, भगवान ने धन बहुत दिया चाचा को, बड़ा धन दिया। तो बड़ा बेटा भी अस्वस्थ में पड़ गया, छोटा बेटा थोड़ा बड़ा हुआ तो वो इतना उदंड कि जिसका कोई अंत ही नहीं। उसकी यही सोचते हैं घर वाले, लड़का अगर हाथ से निकले तो उसके पाँव में जंजीरें डाल दो, उसकी शादी कर दो। तो ये छोटा लड़का, नाम तो बड़ा अच्छा रखा था उसका, मोहन नाम रखा था, मेरे से छोटा था वो। तो उसकी छोटी उम्र में शादी कर दी, 3 बच्चे हो गए और 26 साल की उम्र में शरीर छोड़ के चला गया। और 1 बच्चा मरने के बाद हुआ, 4 बच्चे छोड़ गया। तो क्या बच्चे अभी भूखे मर रहे हैं? एक बच्चा उसका एयरफोर्स में बहुत बड़ा अफसर बन गया, जो मतलब टॉप के अफसर होते हैं ना, एक वो बना, वो रिटायर भी हो गया। सब सेटल हो गए, 3 बालक और 1 कन्या, सबकी कन्या की भी शादी हो गई, सब सेटल हो गए। तो सब अपने अपना भाग्य लेके आते हैं, अपने अपने कर्म लेके आते हैं, लेकिन हम इन बातों को ना समझ करके अपना समय बेकार कर देते हैं। हमें अपने समय को जो है ना, इसको बेकार नहीं करना। और समय की सार्थकता ऐसे में है कि अपनी कृष्ण भावना को बढ़ाना। क्यों बढ़ाना? अभी जैसे शरीर से चाचे का, हमारा शरीर से भाई हुआ, वो 26 साल की उम्र में ही चला गया। 26 साल कितनी छोटी, 4 बच्चों को छोड़ गया पीछे, छोटी अवस्था में। पत्नी उसकी अभी भी है, बच्चे भी सब सेटल हो गए हैं। एक एयरफोर्स में बहुत बड़ा अफसर बना था,
वो पायलट बना और फिर उसको बड़ी पोस्ट मिल गई, जहाज उड़ाता था वो, हैं, वाइस एयर मार्शल। हाँ, ये कुंती माला ठीक है। एयर मार्शल होता है दूसरा नंबर। एयर मार्शल मतलब पूरी एयरफोर्स का इंचार्ज, ये वाइस तक पहुंच गया, नंबर 2 बन गया ये। तो मेरे प्यारे हरिभक्तों, माताओं, हमें अपना जीवन सफल करना है। एक तो प्रभुपाद की कृपा लेनी है और दूसरा अपनी भावना का परिवर्तन करना है। जीव का देखो कैसा है, ये जीवा मिली है, दुनिया भर की बातें हम बोलेंगे, इधर उधर बोलेंगे, लेकिन भगवान के नाम बोलने में संकोच करेंगे, बोलेंगे ही नहीं। ये क्या है? हमारा भाग्यहीनता, दुर्भाग्य है। पर जब समय बीत जाता है तो कहा है ना, समय बीत जाने पर फिर पछताते हैं, पछताते हैं। कब? यम के दूत जब मार पकड़ ले जाते हैं, ले जाते हैं। जब यमदूत आत्मा को शरीर से निकाल कर उसको यातना देकर मारते हुए ले जाते हैं, फिर पछताने से क्या लाभ होगा? जब ये समय है, महाराज से प्रहलाद महाराज ने बड़ी कृपा करके शिक्षा दी भागवत में। उन्होंने ये कहा अपने सहपाठियों को, कौमार अचर्त्य प्रज्ञो धर्मान भागवतन ही दुर्लभ मानुष जन्म तद अपी दुर्मर्थम। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि 5 साल की अवस्था से भक्ति करनी चाहिए। क्यों? ये चीज बहुत दुर्लभ है नश्वर पर है अर्थपूर्ण। क्यों? अर्थ क्या है? इसके द्वारा हम परम पद की प्राप्ति कर सकते हैं। अगर आप कहो नहीं कर सकते तो भाई जब तक नहीं करोगे तो फिर जन्म मरण का चक्कर चलता ही रहेगा, जन्म मरण के चक्कर में पड़े ही रहेंगे। इसलिए जब ये कलयुग आने लगा, उस समय महाराजा परीक्षित राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट थे महाराजा परीक्षित। उन्होंने जब वो वन में शिकार खेलने गए थे, अब प्रश्न उठता है, शिकार, राजा को शिकार खेलने की अनुमति है। राजा के जो सच्चे चक्रवर्ती राजा, भगवान के मानने वाले राजा, उनके हाथ से जो पशु मरता उसको तुरंत मनुष्य देह मिल जाती, मनुष्य देह, नहीं तो उसको जन्म मरने के चक्कर में पड़ना पड़ता उसको, पता नहीं क्या क्या चीज। तो राजा के हाथों जो मरता उसको मनुष्य देह मिलती। राजा को अपनी प्रजा की रक्षा करनी है दुष्टों से, तो उसको ये मारने की कला आनी चाहिए। तो अपना महाराज सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज शिकार खेल रहे हैं, तो उन्हें एक व्यक्ति दिखा जो गाय का वध कर रहा है। उसने राजा के वस्त्र पहने हैं, काला उसका रंग है। कहते कौन है तू? देखा भाई ये राजा बड़ा शक्तिशाली है। कहा मैं कलयुग हूं। तो ये क्या कर रहा है कि मेरे राज्य में भी यही होगा, मैं तुम्हें नहीं रहने दूंगा, मार दूंगा। कहते आप मार सकते हैं, लेकिन मेरी एक बात सुन लो, सब जगह मैं नहीं रह सकता। जहां 4 काम हो, मांसाहार हो, मदिरा पान हो, व्यभिचार हो, जुआ हो, मुझे ये स्थान दे दो रहने के लिए। तो परीक्षित महाराज के समय में वर्णन आता है, ये बातें थी नहीं, ना मांसाहार करता था, ना कोई व्यभिचार करता था, ना कोई जुआ खेलता था।
इस चारों काम नहीं होते थे। अच्छा जाओ उन स्थानों में तुम रहो। परीक्षित महाराज का राज्य चला गया। कलयुग तो चारों जगहों पे अभी कलयुग का वास है। इसलिए प्रभुपाद कहते चार नियम। पहला नियम मांस मच्छी अंडा प्याज लहसुन नहीं। दूसरा कोई नशा नहीं। तीसरा ब्रह्मचर्य व्रत, स्त्री के लिए पर पुरुष पिता के समान, पुरुष के लिए पर स्त्री मां के समान, मर्यादित संबंध। चौथा जुआ नहीं खेलना। यही चार नियम प्रभुपाद जी ने। यहाँ कलयुग का वास है, उन नियमों को पालन करने के लिए भगवान के सच्चे भक्त ने कहा। तो हम इनके नियमों का पालन करते हुए अगर हम नाम जपते हैं तो जरूर हम सिद्धि की तरफ सिद्धि प्राप्त होगी। एक समय आएगा कि हम शुद्ध हो जाएंगे बिल्कुल। पर अगर नहीं पालन करेंगे, बोलेंगे नहीं, भगवान का ही नाम नहीं बोलेंगे, संकोच करेंगे, ये मन की कुटिलता है, चुप बैठे रहेंगे, ठीक नहीं। तो मेरे प्यारे हरि भक्तों, जैसे कहा है ना, मेरे पीछे बोलो, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म मृत्यु वृद्धावस्था दुख दोषों के दर्शन करो। क्यों कहा इनके दर्शन करने के लिए? ताकि इनसे बच सको तुम। इनसे कैसे बच सकते हो? कृष्ण की शरण में, कृष्ण का नाम लेने से। जैसे चार युग हुए, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। चारों युगों में भगवत प्राप्ति के अलग अलग साधन बताए गए। कृते यध्याय तो विष्णु। सतयुग में ध्यान के द्वारा भगवत प्राप्ति होती थी। तृतीयाम यजते मके, सतयुग के बाद यज्ञ करके यज्ञ पुरुष को भगवान को प्रसन्न किया जाता था। यज्ञ करके, यज्ञ पुरुष भगवान है। यज्ञ वे विष्णु। द्वापर त्रेता युग में आयु 10,000 वर्ष, द्वापर युग में 1,000 वर्ष हो गए। द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर में मंदिर में भगवान के विग्रहों की सेवा। इससे पहले द्वापर युग चला गया, अभी कल युग आ गया। कल युग में आयु होगी 100 वर्ष। तो 100 वर्ष में क्या करेंगे हम? कलो तद हरि कीर्तनाथ। कलयुग में हरि कीर्तन भगवान का नाम। और ये हरि कीर्तन जो है स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने दिया है। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो हैं, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्णा नागी अन्य, ब्रजेंद्र नंदन जय सची सुता होइलो से, बलराम होइलो निताई। जो श्री कृष्ण चैतन्य और राधा कृष्ण से अलग नहीं है, और राधा कृष्ण का मिलित रूप है। कृष्ण राधा भाव में है। जो ब्रजेंद्र नंदन थे वही सच्ची नंदन बन के आए हैं। तो इन्होंने क्या किया? दीनहीन जातो चीला। जो दीन है, हीन है, पतित है, हरि नाम उधारे लो, नाम जपो। नाम जपने से तेरा कल्याण हो जाएगा। ये नाम का प्रचार पहले भगवान ने किया, लोग फिर भूल गए, फिर बड़ी कृपा करके प्रभुपाद जी को भेज दिया। प्रभुपाद जी ने सबको नाम याद करा दिया। नाम में लगाकर ऐसे ऐसे लोगों को उन्होंने पावन कर दिया जिन्होंने कभी नाम सुना ही नहीं था। हैं वो भी आत्माएं, लेकिन भटकी हुई आत्माएं। तो हमें अपनी आत्मा का उत्थान करना है। आत्मा का उत्थान केवल श्री कृष्ण की शरण में होगा, और कोई रास्ता नहीं है। और बड़ी बात, कृपा करके आप इस बात को ध्यान में रखो, ये जो मन के अधीन हम है ना, इससे निकलने का प्रयास करो। और ये नाम आपकी मदद करेगा। हरि नाम प्रभु। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम। ये मन की जो दास्यता है ना हमारी,
जो मेरा मन कहता है वो करता हूं मैं, वो नहीं। इससे मैं निकलूं, ये प्रभुपाद कृपा से, गौर नेता की कृपा से, गुरु गौरंग गुरुदेव प्रभुपाद, गौरांग महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु। और नित्यानंद प्रभु तो इतने दया में हैं, उन्होंने महापात की दो थे, जगाई मदाई, इतने पापी थे कि कोई निंदनीय कर्म ऐसा नहीं है, जो कोई पाप कर्म ऐसा नहीं है जो वो नहीं करते थे। नित्यानंद भगवान ने उन पर कृपा की, और जब भगवान उनसे नाम जपा रहे हैं, कृपा किया नाम जपो बोलो, तो मदाई ने सर फोड़ दिया भगवान का, खून बह रहा है नित्यानंद भगवान को। हरिदास जी साथ जाकर जल्दी सूचित किया, गौर भगवान को क्रोध नहीं आता था, पर उनके प्राण, जो उनके बड़े भाई हैं नित्यानंद बलराम के अवतार, ये कृष्ण हैं चैतन्य महाप्रभु, क्रोध आ गया, हाथ खड़ा कर दिया, सुदर्शन का आवाहन कर दिया। सुदर्शन जी उनके उंगली में, सुदर्शन जी आ रहे हैं नीचे, तो नित्यानंद चरणों में गिर गए, प्रभु आपने तो कहा इस अवतार में आप शस्त्र नहीं उठाएंगे, इस ये जो अवतार है भगवान का, गौर भगवान दुष्टों को नहीं मारेंगे, उनकी दुष्टताई को मारेंगे, कृपा करो। तो भगवान ने, आपने क्षमा कर दिया, मैंने क्षमा कर दिया, जगाई मदाई जैसे पापियों का उद्धार हो गया। मेरे प्यारे हरि भक्तों माताओं, अगर जगाई मदाई का उद्धार हो सकता तो हमारा नहीं हो सकता? हो सकता है, पर हमें अपने करवाने के लिए बनना है, अपना उद्धार करवाने के लिए ऐसा मन बनाना है। करना नहीं करना है? इसको बाकी चुप रहो, करना नहीं करना? तो पहले क्यों नहीं बोल रहा था? कम बिल्कुल थी नहीं, कम क्या नहीं, तू चुप करके बैठा था, कम निकल रही थी या बिल्कुल निकल ही नहीं रही थी? हाँ बोल दो, बिल्कुल नहीं निकल रही, नहीं निकल रही थी। अरे गला खराब होगा, कभी ठीक होगा, हर समय भगवान का नाम लेने का प्रयास करना है। अगर तेरा गला खराब हो गया तो बोल नहीं पाता, यमदूत लेने आएंगे तो क्या बोलेगा, यमदूत तुम्हारा गला खराब है, बोलोगे? बोलोगे? कहते हम बोलूंगा, तेरे लिए स्पेशल यमदूत है, हैं? क्या आप जो बोलेंगे आपके पीछे बोलूंगा, अभी बोलेगा ना? शुक्र है तेरे को समझ आ गया, ये भगवान मेरे पास बैठ के चुप बैठा है, गला खराब है, गले का बड़ा ध्यान कर रहा है, अरे गला है, टेम्परेरी है सब कुछ, कृपा करके सब समझो, नाम जपो। वैसे देखो, जगाई मदाई का भी उद्धार कर दिया भगवान ने, जगाई मदाई जैसा कोई पतित नहीं होगा, वो इतने पतित थे कि कोई ऐसा काम नहीं था जो नहीं करते थे, लेकिन नित्यानंद भगवान ने कृपा की उन दोनों पर, नित्यानंद कृपा मिली, चैतन्य कृपा मिली, इन दोनों को, दोनों शुद्ध भक्त बन गए, यज्ञानंद और माधवानंद। तो हमें प्रभुपाद कृपा से गौरनीता की कृपा लेनी है, ये कलयुग के ठाकुर हैं, ये पतितों पर दया करने वाले हैं। जब हम नाम जपते हैं, सबसे पहले आप प्रभुपाद जी को प्रणाम करो, जब माला के बड़े मनके पर नमा ओम विष्णुपदाया कृष्णा पृष्ठाया भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारने। प्रभुपाद इतने विनम्र थे, मैं लोगों को बोलता था इनका प्रणाम मंत्र बोलो, कहते नहीं मेरा प्रणाम मंत्र नहीं बोला करो। उनकी विनम्रता मैंने देखी खुद, विनम्रता की मूर्ति थे।
तभी तो इतना बड़ा भगीरथी काम करके के नहीं गए। भगीरथी काम समझते हो नहीं, समझाया था पहले, बहुत बड़ा काम करे, भगीरथी काम किया, हमको मौका मिल रहा है। बड़ी विनम्रता की मूर्ति थी, बहुत विनम्र थे। अहंकार का तो कोई प्रश्न ही नहीं है उनमें, लेश मात्र भी अहंकार नहीं था। अभी एक कथा सुना देता हूँ, छोटी सी घटना जो मैंने आंखों से देखी। एक व्यक्ति साधु भेष में था, यही वृंदावन में मिलने के लिए आया प्रभुपाद को। मैं उस समय प्रभुपाद जी का नौकर था। क्या था? सर्वेंट, सेवक, नौकर। तो उनके जो सेक्रेटरी थे, सचिव, वो एक मेरे गुरु भाई थे, वो भी सन्यासी थे, उनका नाम मेरे ध्यान से निकल गया। तो मैं उधर ही उनके पास, तो कहते हैं कि प्रभुपाद को पूछो, उससे कुछ दिन का होगा समय, सुबह का 9-10 का समय होगा, कि एक कोई गेस्ट आया है, प्रभुपाद उसको मिलना चाहिए। वैसे प्रभुपाद शाम को मिलते थे 5 से 6। तो मैंने प्रभुपाद को पूछा, कहते हैं ठीक है, मिल लूँगा। वो मोदी परिवार से था, जो अब मोदी परिवार सुना ना आपने, गाजियाबाद में जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके पास बड़ा काम, मोदी परिवार का था, और डॉक्टर पढ़ा हुआ था वो, लेकिन साधु बन गया था। वो प्रभुपाद जी को मिलने आया, बहुत सारे प्रश्न किए, प्रभुपाद ने हर प्रश्न का उत्तर दिया। कहते स्वामी जी, मैंने एक भागवत की प्रति पढ़ी आपकी, भागवत का एक है, कहते मैं बड़ा प्रभावित हुआ, इतना सुंदर आपने अनुवाद, क्योंकि शुद्ध भक्त हैं प्रभुपाद। मैं तो अब मुझे सारे आप 12 कैंटो, 12 स्कंद है भागवत में, ये दे दो मेरे को, और मैं जितने पैसे होंगे दे दूंगा। बातचीत करने के बाद मैं पास में बैठा हूँ वहाँ पर 3 ही जने थे, मैं था, वो मोदी परिवार से था, और प्रभुपाद जी। तो प्रभुपाद कहते मैं उस समय पता नहीं 6 कैंटो पर थे प्रभुपाद जी, 6th कैंटो पर थे। कहते भी तो गुरु महाराज को बड़े ध्यान से देखने लगा। कहते स्वामी जी, मेरी एक प्रार्थना है आपसे। कहते क्या? इससे पहले आप शरीर छोड़ो, 1 कैंटो पूरे कर देना, 12 कैंटो, क्योंकि ऐसा कोई भागवत मैंने देखा ही नहीं। प्रभुपाद उसे क्या कहते हैं? अच्छा फिर आप आशीर्वाद दो मेरे को, है भी ना मरता या नहीं? प्रभुपाद की इतनी उम्र, 70 साल की उम्र से शुरू, वो तो नौजवान था, तो आप आशीर्वाद दो मेरे को। तो मैंने अपनी आंखों से देखा, सुना, कितनी विनम्रता की मूर्ति थी प्रभुपाद। तो हमें गुण नहीं है, क्योंकि भक्ति के पथ में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, हमें दुर्गुण है। एक बात याद रखो मेरे प्यारे हरिभक्तों, माताओं, मृत्यु पथ में हम आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे? जैसे कल के दिन हमारे जीवन से मर गया नहीं, हम सब एक दिन और मृत्यु के निकट आ गए नहीं आए? तुम भी आ गया, तुम नहीं बोल रहा था, कलेक्टर तो नहीं आया, आ गया पूरा जो थोड़ा। हाँ, यही सोचना है। तो प्रभुपाद जो हैं, उस व्यक्ति से भी आशीर्वाद मांग रहे हैं। इतने उच्च कोटि के, कोई मतलब अहंकार है नहीं। तो हमें ऐसे संतों की कृपा चाहिए, बस याद रखो, प्रभुपाद की कृपा चाहिए, उनकी कृपा की याचना करो, वो कृपा करेंगे, आज भी करेंगे। अगर उनकी दृष्टि आप पर हो गई तो जीवन सफल हो जाएगा। जैसे कहे प्रीतम तमे ओढ़को इंदाने, हरि न जन हरि जेवा। भगवान के जो भक्त हैं भगवान जैसे हैं, तो कृपा करके अब उनकी, प्रभुपाद जी की कृपा की याचना करो,
और नाम जपो बस। ये व्यसन जितने भी हैं, दोष हम में जितने भी हैं, बहुत सारे दोष हैं, ये नाम के प्रताप से ही सब निकलेंगे। नाम के प्रताप से अजामिल तर गया, गणिका भी तर गई, सुदामा भी तर गया। गणिका की वैश्य थी, अजामिल भी बड़ा दुष्ट था। गणिका सुदामा जी बड़े भक्त थे भगवान के। सबका उद्धार हो सकता है, तो हम सब ने अपने उद्धार का सोचना है। मेरी आपसे ये निवेदन है, आपके आसपास अगर कोई नहीं सोच रहा, अगर हो सके तो आप उसको भी समझाने का प्रयास करो, और वो नहीं समझता तो फिर भी भगवान से प्रार्थना करो, ईश्वर भी कृपा करो। क्या कृपा करो, इसे सद्बुद्धि दो ताकि ये समझ सके। इस संसार में आकर के ये दुखों का घर संसार, बुद्धिहीन हम हो चुके हैं। खान पान लोगों का बिगड़ गया, बुद्धिहीन हो गए। लेकिन विदेशियों का जिनका खान पान बिल्कुल बिगड़ा था, प्रभुपाद जी ने उनको भी सुधार दिया। ये बता दिया भाई कोई भी सुधर सकता है। तो हमें अपना सुधार करना है, प्रेमा भक्ति को जीवन का केंद्र बनाना है। बोलो भक्ति माता की, बोलो पूरी दुनिया को भक्ति देने वाले जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। बोलो हरि नाम प्रभु की, बोलो हरे कृष्ण महामंत्र की। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम। देखो आज जो प्रभुपाद की वाणी है, वृंदावन में ही 25 तारीख को प्रभुपाद ने कहा था, 25 नवंबर, वो साल था 1976, 1976। 1976 में 25 नवंबर को प्रभुपाद ने ये शब्द कहे थे। हाथ जोड़कर मैं विनती करता हूं, देखो कितनी विनम्रता। शुद्ध भक्त क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हाथ जोड़कर मैं विनती करता हूं कि बाल बढ़ाकर फिर से हिप्पी मत बनो। विदेशियों को कह रहे हैं, फिर से वो हिप्पी बन गए थे। बालों में क्या सुंदरता, को सुंदरता है कुछ में नहीं। उनको देखो कैसे भक्ति में लाया प्रभुपाद जी ने उनको। हाथ जोड़कर मैं विनती करता हूं कि बाल बढ़ाकर फिर से हिप्पी मत बनो। कम से कम महीने में एक बार सिर मुंडवाओ, यह मेरा निवेदन है। देखो दूसरों के कल्याण के लिए प्रभुपाद कहते हैं मेरा निवेदन है, मैं तुम्हें डांट नहीं सकता, मैं बड़ा हूं और तुम सब युवक हो। मैं तुम्हें डांट नहीं सकता। विदेशियों को डांटना, वहां डांट नहीं सकते आप। विदेशों में जो है नहीं, ऐसा कानून वहां कहता है। जैसे एक बार मैं कनाडा में था, तो एक स्कूल में मैंने लेक्चर किया। स्कूल में मैं जब लेक्चर करने गया तो वहाँ लड़के लड़कियां इतना गंदा व्यवहार कर रहे हैं, टीचर भी बैठा है। मैंने कि इनको समझाते नहीं है क्या कर रहे हैं। वो कहता है कि हम कुछ नहीं कह सकते, इनको कानून ऐसे हैं। वो भारत में भी इन कांग्रेसियों ने घुसेड़ दिया गंदे कानून। 60 साल राज करके भारत कोई बर्बादी कांग्रेसियों ने की नहीं की। पूरा उसको विदेश बनाना चाहते थे वो।
और विदेश का मतलब नरक। कृष्ण से विमुख विदेशी लोग भगवान में नहीं मानते थे, प्रभुपाद जी ने उनको मिलाया। ये प्रभुपाद जी की शक्ति थी। इसलिए कृपया आप सब लोग जो हैं, प्रभुपाद जी जो विनम्रता की मूर्ति हैं, वो शुद्ध भक्त हैं। शुद्ध भक्त मतलब कोई भौतिक इच्छा नहीं, बिल्कुल वो आत्मा के स्तर पर हैं और परमात्मा से बातें करने वाले हैं। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की। प्रभुपाद जी की शरण लो बस, उनकी कृपा से सब ठीक होगा। पतित पावन शिला प्रभुपाद की जय। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे सब मिलकर के। डॉक्टर श्वेता बंसल, माता हिसार से। हरे कृष्ण। मेरे प्यारे गुरु महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। राधा रानी जी की कृपा से आपकी लंबी आयु हो और अच्छे स्वास्थ्य की मैं प्रार्थना करती हूँ। गुरु महाराज जी, आज आपकी इस पतित बेटी का जन्मदिन है। कृपया करके मुझे आशीर्वाद दें कि मैं भक्ति कर सकूं और आपकी हर आज्ञा का पालन कर सकूं। आपकी अदम बेटी श्वेता। श्वेता माता, तेरा जन्मदिन है, उसके लिए शुभकामनाएं। तेरी भक्ति वृद्धि हो और तुम भगवत प्राप्ति में, भगवत प्राप्ति पथ पर आगे बढ़ो। बेटी, सदा के लिए मेरी शुभकामना तेरे साथ है। आज प्रसाद उन्हीं की तरफ से, प्रसाद इन्हीं की तरफ से है आज का। और आज प्रसाद तेरी तरफ से ही है, उसके लिए भी तुम्हारा धन्यवाद। बेटा, जैसे आप भक्ति कर रहे हो करते जाओ, अच्छा अनुभव तो तुम्हें हो गया है, तेरी ननद को भी हो गया है। ये खुद अनुभव करो और प्रयास करो कि जो संपर्क में हो उनको भी करवाने का। श्वेता, ऐसा है कि ये सारा संसार, हम सब एक पिता की संतान हैं। पिता हमारे कृष्ण हैं, हम उनके बच्चे हैं। प्रयास करो, कोई नहीं करता तो उस बेचारे का दुर्भाग्य है, पर हमें प्रयास करना है, भक्ति करनी है और करवानी है। भगवान ने कहा ना 18वें अध्याय में, या इदम परमम खूयम मद भक्तेश विदास्यति भक्ति मई परम कृत्वा मामे वेशति संशया। जो गीता का प्रचार, भक्ति का प्रचार दूसरों में करता है, उसे मेरी भक्ति मिलती है और फिर अंत में मेरे पास आता है। तो फिर और जो है अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, नाचा तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन में प्रिया कृतमा भविता नाचात भूया अन्य प्रिया तरोभुवि। जो प्रचारक है उससे प्रिय मुझे ना कोई हुआ ना होगा। प्रभुपाद जी बड़े प्रिय थे भगवान के। बेटिया, आप भी भगवान की प्रिय बनो, प्रचार करो। जो भी मतलब संपर्क, हर एक के संपर्क होते हैं। जैसे तेरी ननद जो है, क्या नाम उसका, पायल, पायल माता जो है, वो अच्छा प्रचार, तेरे को भी तो पायल ही लाई भक्ति में करी है। तुमने भी प्रयास करना है, बस यही है कि जन्म को सफल करना है। थोड़े समय के लिए हम संसार में हैं, इस समय हमें केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। हरे कृष्ण। तो आगे की प्रार्थनाएं नृसिंह भगवान की बोल दी। जय नरसिंह।